नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। और हमारी खास पेशकश आफत, उम्मीद और राहत में आपको बता दें, बारिश और ओलावृष्टि की मार झेल रहे किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल निवाड़ी में ओलावृष्टि और बारिश से फसलों के नुकसान का जायजा लिया और किसानों को हर संभव मदद देने का भरोसा देते हुए कलेक्टर को मुआवजा देने का निर्देश दे दिया। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर किसानों को भरोसा दिया कि सभी रजिस्टर्ड किसानों का धान खरीदी किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर धान खरीदी के लिए समय भी बढ़ाया जाएगा। सभी 31 जनवरी तक छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का समय तय किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों को सरकार से राहत मिल रही है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया जा रहा है। आज किसानों और दोनों राज्यों में सत्ता पक्ष के नेताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि किसानों को कितनी राहत मिली है और किसान और कितनी राहत की उम्मीद करता है। मेहमानों के पास जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरें जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फसलों का निरीक्षण कर किसानों को भरोसा दिया है। तो आफत और राहत के बीच जिस तरह से खेतों का निरीक्षण करते हुए सबसे पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं और आपको बता दें दूसरी तस्वीर में प्रशासन को निर्देश देते हुए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर है, तीसरी तस्वीर, अपनों को भरोसा, ये भरोसा देते हुए वो नजर आ रहे हैं, आश्वासन यहां दे रहे हैं। और एक चौथी तस्वीर है, निवाड़ी कलेक्टर ने बांटे चेक। फौरन उसके बाद जब एक्शन हुआ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तो कलेक्टर की तरफ से चेक बांटे गए, यानी राहत राशि दी गई है। ये चौथी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार से उम्मीद है किसानों को राहत भी मिली है और उसके लिए लगातार राहत, एक तरफ आफत जहां बरसी है तो दूसरी तरफ राहत और उम्मीद का काम भी लगातार जारी है। अभी एक तरफ राहत मिल चुकी है तो अभी और भी उम्मीद किसानों की तरफ से की जा रही है। चारों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं। खेतों का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं किसानों का क्या कहना है। हमसे जीत दिया, हमने फसल पूरी बताई उनके लिए, पूरी फसल मर चुकी हमारी। हमसे कह लगे टेंशन मत करो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। मेरे से बातचीत केवल ये हुई, मैंने ये बताया कि हम 2 भाई हैं और हमारे पास 9 बीघा ज़मीन है मात्र, और 9 बीघे में से हम 4.5 बीघे के हिस्सेदार हैं और मुझे बच्ची की शादी करना है इस साल। तो बच्ची की शादी की आश्वासन ये दे दिए कि बच्ची की शादी हम करेंगे। और मुआवजा राशि और फसल बीमा का क्या बोल के? मुआवजा राशि फसल बीमा की तो ये बताया है कि जो मुआवजा आपको मिलेगा वो हम देंगे, मुआवजा देंगे। पैसा डाल एक बच्चा की जगह देख रहे। ठीक, तो आप मिली कैसे हमें हंसा के गया क्या बोले खुश रहो हमें ठीक है। फसल देखी, फसल का पूरा हाल जाना, फसल में कुछ नहीं है। उनने देखा है कि इसमें कुछ नहीं होगा, केवल हरा भरा दिख रहा है, केवल पास जाने से उसमें कुछ नहीं है, उसमें एक बाल भी निकलने वाली नहीं है। उन्होंने बोला है कि जो भी आपका नुकसान हुआ है, जिस किसी का भी हुआ है, तो उसको हम पूरी मदद देंगे। उन्होंने बोला है कि 30,000 रुपये का हेक्टेयर देंगे। फसलों के नुकसान पर क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। होगी तो उसका खेत फिर से देखा जाएगा। मैंने अफसरों से सीधा कहा है, कह रहा हूं, ये संकट की घड़ी है किसान के लिए और जब कोई चूक ना हो जाए, ईमानदारी से सर्वे करना। 1-2% अगर मुआवजा देने के लिए ज्यादा लिखना पड़े तो लिख देना, लेकिन कम लिख दिया तो फिर मैं नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। भाई, संकट की घड़ी में वास्तव में आवेदन देने की जरूरत नहीं है। हम लोग काय के लिए एक एक खेत का सर्वे करके आपको नुकसान की भरपाई करेंगे और बीमा का पैसा और राहत की राशि मिला के लगभग नुकसान की भरपाई कर देंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। नुकसान 50% से ज्यादा हुआ है
30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि उनको दी जाएगी। उसके साथ साथ इस बार फसल बीमा हमने अलग तरीके से किया है। जो नुकसान होगा उसका 25% बीमा कंपनी को एडवांस देना पड़ेगा, बाकी आकलन होता रहेगा, वो पैसा अलग से दिया जाएगा। और 25% आकलन के बाद जो 75% बचेगा वो पूरा आकलन करके दिया जाएगा। किसी को आपत्ति होगी सरकारें लगातार ये कह रही हैं कि हम उनको राहत दे रहे हैं और इस राहत में उनको राहत राशि भी दी जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। ऐसी ही तस्वीरें मुख्यमंत्री की नजर आई थी। शिवराज सिंह चौहान लगातार ये निरीक्षण कर रहे थे कि खेतों में कितना नुकसान हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से शिवराज सिंह चौहान खुद किसानों से मिले, उनकी फसलों के बारे में जाना और फिर उनके इस असर का, इस कड़ी का इतना असर हुआ कि खुद कलेक्टर लोगों को चेक देते हुए नजर आए। लेकिन क्या वाकई लोगों को सही राहत पहुंच रही है? क्या किसानों को सच में राहत मिल रही है? एक बार फिर आपको सुनवा देते हैं किसान क्या कुछ कह रहे हैं। हमसे जी दिया, हमने फसल पूरी बताई उनके लिए, पूरी फसल मर चुकी हमारी। हमसे कह लगे टेंशन मत करो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। मेरे से बातचीत केवल ये हुई, मैंने ये बताया कि हम 2 भाई हैं और हमारे पास 9 बीघा ज़मीन है मात्र, और 9 बीघे में से हम 4.5 बीघे के हिस्सेदार हैं। और मुझे बच्ची की शादी करना है इस साल, तो बच्ची की शादी की आश्वासन ये दे दिए कि बच्ची की शादी हम करेंगे। और मुआवजा राशि और फसल बीमा का क्या बोल के? मुआवजा राशि फसल बीमा की तो ये बताया है कि जो मुआवजा आपको मिलेगा वो हम देंगे, मुआवजा देंगे। तो कहते हम पैसा डाल रहा हो, कहते एक बच्चा की जगह देख लो। ठीक तो आप मिली कैसे हमें हंसा के गया क्या बोले खुश रहो हमें ठीक है चलो। फसल देखी, फसल का पूरा हाल जाना, फसल में कुछ नहीं है। उनने देखा है कि इसमें कुछ नहीं होगा, केवल हरा भरा दिख रहा है, केवल पास जाने से उसमें कुछ नहीं है, उसमें एक बाल भी निकलने वाली नहीं है। उन्होंने बोला है कि जो भी आपका नुकसान हुआ है, जिस किसी का भी हुआ है, तो उसको हम पूरी मदद देंगे। उन्होंने बोला है कि 30,000 रुपये का हेक्टेयर देंगे। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे आफत, उम्मीद और राहत में। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। अंशुल मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। पारसनाथ साहू हैं, किसान नेता हैं, आपका भी इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। राहुल दूत हैं, प्रचार प्रमुख हैं किसान संघ के, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे। जिस तरह से लगातार एक तरफ राहत की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ किसानों को आफत भी सता रही है। अब आफत के बाद जब मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री ये दावा करते हैं कि हम उनको राहत पहुंचा रहे हैं, तो उसके बाद उनकी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। उन उम्मीदों पर कैसे सरकार खरा उतर पाएगी या कैसे उनको राहत पहुंचा पाएगी, या जिस तरह से राहत पहुंच रही है उसकी मॉनिटरिंग ठीक से हो रही है या नहीं हो रही, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राकेश शर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले सर आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री की जो तस्वीरें आई वो वाकई ऐसा लगता था कि उनका दर्द समझ रहे हैं और दर्द समझते हुए वो खुद निरीक्षण करने पहुंचे, और उनके इस निरीक्षण के बाद एक्शन भी नजर आया, कलेक्टर चेक बांटते हुए भी नजर आए। वाकई ये सराहनीय है, लेकिन अभी और भी उम्मीदें हैं किसानों को आपसे, वो कैसे पूरा कर पाएंगे आप? राकेश शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, मध्य प्रदेश में भगवान के वरदान गरीबों के शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से लगातार अपने प्रदेश की जनता की चिंता करते हैं, आप देखिए जैसे ही ओला और पाला पड़ा
वो तुरंत किसानों के पास उनके खेतों पर पहुंचे हैं और साथ में पूरे अमले को साथ में लेके गए हैं और उन्होंने निर्देशित किया है कि तुरंत इनके मुआवजे की व्यवस्था की जाए और इनको कैसे मुआवजा तुरंत मिले उसके लिए प्रशासन का अमला तैयारी करे। आप ये देखिए कि कल 2 गाँव में गए थे, आज लटेरी में पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री जी, और मुझे लगता है कि आप केंद्र की सरकार जिस तरह से 6,000 रुपए साल के दे रही है। राकेश जी आप बने रहिए हमारे साथ। हम पारसनाथ साहू भी बने हुए हैं, किसान नेता हैं, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान इस वक्त विदिशा में है और उन्होंने अपने संबोधन में साफ ये कह दिया पारसनाथ साहू जी कि कहीं ना कहीं अब जो परेशानियां होंगी वो किसानों की मुझ पर आएंगी। मैं हर परेशानी के लिए खड़ा हूं, चाहे बच्चों की शादियां हो, चाहे जमीन या फसल बर्बाद हुई हो उसका मुआवजे की बात हो। और अगर मैंने 4 खेत देखे हैं तो मैंने सबके खेत देखे हैं, सबकी फसलों का जो भी नुकसान हुआ है वो मैं भरपाई करूंगा। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? किसानों के लिए सांत्वना के ये बोल बहुत अच्छे हैं और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को साधुवाद देता हूं जी। किंतु यथार्थ में ऐसा नहीं हो पाता। प्राकृतिक आपदा की भरपाई आज तक किसी सरकार ने नहीं कर पाई है। राहत तो देगी, जरूर देगी, राहत मिलेगी। अभी मुख्यमंत्री अपने ही शब्दों में बोल रहे हैं कि प्रति एकड़ हम 30,000 मुआवजा देंगे। वहां तो 25 से 30,000 रुपये लागत लग गई हो पौधों को तैयार करने में, और 30,000 मिलेगा तो उसको फायदा क्या होगा? तो ये सर्वे भी होना बाकी है और सर्वे में बहुत चूक होती है। तो जब तक सर्वे सही नहीं होगा तब मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं तब ये सच्चाई सामने आएगी। क्या वास्तव में आशुतोष पाएंगे, भरपाई कर पाएंगे? यह ठीक है, ये तो यथार्थ में होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फसल बीमा में इतनी कंडीशन रहते हैं कि शासन भी चाह करके वो नहीं दिला पाएंगे राहत। 6-4 में थोड़ा बहुत राहत जरूर दिला पाएंगे। तो ये राहुल दूध जी भी हमारे साथ है। राहुल दूध जी प्रचार प्रमुख हैं किसान संघ के। आपके पास राहुल दूध जी मैं आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से यह कहा जा रहा है जो राहत है वो दी जाएगी और एक एक करके राहत दी जाएगी, लेकिन पारसनाथ जी को भी आपने सुना और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी को भी आपने सुना, तो क्या समझते हैं आप इससे? निश्चित रूप से भाई साहब ये बड़ी एक विषम परिस्थितियां किसान के सामने आई हैं और प्रदेश का मुखिया अगर इस तरीके से संवेदनशीलता दिखा रहा है, खेतों में भ्रमण कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन में सतर्कता आती है और काम के प्रति गंभीरता दिखाई देती है। जब मुख्यमंत्री जी खुद खेतों का निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार निर्देशित कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं पारसनाथ जी भाई साहब की बात से थोड़ा सा सहमत हूँ इस मामले में कि देखिए मुंह से बोलने में और जमीन पे हकीकत में एक फर्क आता है और फर्क आता है प्रशासनिक कार्य प्रणाली से। जैसा कि बताया गया कि अभी मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद पहुंच रहे हैं, खुद वादा कर रहे हैं और ये इस वक्त उन किसानों के लिए काफी नहीं है कि वो स्वयं आकर लोगों की फसलें देख रहे हैं, स्वयं जाकर ये वादा कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि वो सबके राहत भरे दिन लाएंगे और जो आफत आई है उसमें जो भी मुआवजा दिया जाएगा वो उसमें मदद करेंगे। बच्चों की शादियों तक की वो बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। मेरा वही कहना है कि देखिए राहत राशि अगर आप देंगे तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आप आकलन किस हिसाब से निकाल रहे हैं नुकसान का, ठीक है ना। अगर ये 50% का नुकसान पर 30,000 रुपए राहत राशि देने की बात करें तो क्या ये लेकिन के जो सर्वे है उसमें 50% नुकसान ये दर्शाएंगे? सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, अभी तो सब ठीक है, हम दिख रहा है कि प्रशासन में वो तेजी से काम कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा क्या ये प्रशासनिक कार्य प्रणाली उसी प्रक्रिया में काम करेगी? आप शादी ब्याह ये सब महत्वपूर्ण होगा, ये सब महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन जिस तरह इस वक्त जो बात की जा रही है वो किसानों के दुख दर्द पर मरहम नहीं है तो क्या है? अंशुल मिश्रा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में भी धान खरीदी को लेकर तारीख बढ़ा दी गई है और कहा जा रहा है अभी और भी बढ़ाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ में भी यही हालात हैं जो मध्य प्रदेश में है किसानों के, क्या देखते हैं आप? महोदय मैं अभी शिवराज सिंह चौहान जी को सुन रहा था और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो हालात हैं उसके बिल्कुल उलट हालात मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में आज प्रश्न खड़े होते हुए नजर आते हैं
कि कितना राहत राशि मिलेगी, क्या होगा। अभी किसान नेता को भी हम आप सुन रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के हालात थोड़े से अलग, थोड़े से डिफरेंट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैसे डिफरेंट है। मुख्यमंत्री जी आते हैं और ये कहते हैं सभी किसान भाइयों से कि आपको तनाव और टेंशन लेने की छत्तीसगढ़ में आपको हालात सही लगते हैं? आपका प्रश्न माफ कीजिए, नहीं आया। छत्तीसगढ़ में आपको हालात सही लगते हैं? मध्य प्रदेश में किसानों के हालात खराब है, छत्तीसगढ़ में ठीक है, आप ये कहते हैं? मैंने किसानों के परिप्रेक्ष्य में बात करी। एक जो उम्मीद भरी लगाए हैं वह छत्तीसगढ़ में गढ़ती हुई नजर जाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने 1 करोड़ प्लस मेट्रिक टन धान खरीदने का टारगेट सेट किया था और बताते हुए खुशी हो रही कि लगभग 68 लाख मेट्रिक टन आज हम खरीद चुके हैं। जो किसान जो उनमें हतपटाहट की उत्पन्नता आ रही थी जब जो बारिश हो गई थी, किसानों को यह लग रहा था कि शायद ये धान जो है आज वो खरीदी नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आते हैं और 2 टूक में सीधी बात कहते हैं, ना ये करूंगा, ना मामा करूंगा, ना चाची करूंगा, ना भैया करूंगा, ना भाभी करूंगा। ये उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने 2 टूक में कितना कहा। ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली। राकेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राकेश शर्मा जी, जिस तरह से वादा किया जा रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री सबके पास पहुंच रहे हैं और उनका दुख दर्द इस वक्त बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस वक्त कहा जा रहा है लेकिन करना बहुत मुश्किल होगा और मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी और जो इस वक्त कहा जा रहा है उसमें अंतर होगा। आखिर क्यों? ये देखिए, मुझे आश्चर्य होता है कि जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं वो किसानों के बीच लगातार काम करते हैं। उनने पहले भी देखा कि सरकार ने जो कहा वो किया। आज अगर केंद्र सरकार 6,000 रुपए दे रही है और मध्य प्रदेश सरकार उसमें 4,000 रुपए मिलाकर 10,000 मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, तो क्यों नहीं कांग्रेस शासित किसी प्रदेश में 10,000 किसान को मिल रहे हैं? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के जो विद्वान साथी बैठे हैं उनसे पूछिए कि मध्य प्रदेश सरकार अगर 10,000 रुपए दे रही तो आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं किसान को? दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 3 सूत्रीय फार्मूला दिया है कि जिसमें 30,000 रुपए प्रति एकड़ तो सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा, उसके बाद जो फसल बीमा है उसमें 25% तुरंत किसान को उपलब्ध कराना पड़ेगा और उसके बाद बाकी सर्वे के बाद 75% देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं किसान को जो राहत की बात की जाए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कदम उठाए वो कहीं किसानों के खुशी के लिए उठाए। और आप देखिए कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल ये राकेश जी देखना होगा कि जो कदम उठाए जा रहे हैं ये कितने अपने मुकाम तक पहुंचते हैं, कितने अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। क्या वाकई उन लोगों को राहत मिलती है, क्या मुआवजा मिलता है, या फिर किसान वैसे ही रोता हुआ नजर आएगा? पारसनाथ साहू लगातार हमारे साथ हैं, मैं आपके पास आना चाहूंगा पारसनाथ साहू जी, और यह आपसे समझना चाहूंगा, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है और उनके प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार मध्य प्रदेश में लगातार बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। आप क्या देखते हैं, कैसे हालात हैं? क्या वाकई हालात ठीक हैं या फिर वास्तविकता क्या है दोनों जगह की, आप हमें बताइए। काफी ओले पड़े हैं, काफी पानी गिरा है और दोनों जगह की हालत खराब है। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, और जरूरत पड़ेगा तो महीना 2 महीना बाद इसकी प्रमाण आ जाएगी, दोनों ही सरकारें पूरी तरह से राहत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फसल बीमा में इतनी गलत शर्तें हैं, उसके वजह से आज पेच कहीं कहीं फंसेगा। हाँ, राहत तो जरूर दिलाया जाएगा, परंतु जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं उस ढंग से राहत दिलाने में वो असफल साबित होंगे, क्योंकि मैदानी इलाकों में अभी तक सर्वे नहीं हुआ है और किसानों को विश्वास में भी नहीं लिया गया है। बिल्कुल, तो राहुल दूत हमारे साथ। अंशुल मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी अंशुल मिश्रा, फिर मैं राहुल दूत आपके पास आऊंगा फाइनल कमेंट। 10 सेकंड में पूर्ण करूंगा। मध्य प्रदेश के मेरे बीजेपी के प्रकांड विद्वान ये कह रहे थे कि 10,000 रुपए छत्तीसगढ़ सरकार। अंशुल मिश्रा जी, एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद करिए और सीधा ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में जो किसानों को धान खरीदी को लेकर परेशानियां आ रही हैं उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है, जल्दी बताइए सर। सर छत्तीसगढ़ शासन ने सिर्फ इतना कहा है कि आपका सर्वे पे भूल जाइए, आप बीमा पर भूल जाइए। आपके पास जो धान रखा हुआ है, आपके घर में जो स्टॉक है आपके खेत में, उसको हम 2500 रुपए के हिसाब से लेंगे, चाहे वो गीली हो, चाहे सूखी हो, चाहे बुरी हो, चाहे कैसी भी हो। यह वादा होता है, वो तो अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। ठीक है, तो वादा खिलाफी। ठीक है, राहुल दूत जी जल्दी, राहुल दूत जी फाइनल कमेंट जल्दी, राहुल दूत जी फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, चर्चा को समाप्त करना होगा, वक्त की बहुत कमी है, बताइए सर।
देखिए शुरुआत अच्छी है, आगे देखते हैं क्या होता है। मुख्यमंत्री जी प्रयास तो कर रहे हैं और बिल्कुल, प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन देखना यह होगा कि वाकई इसका लाभ उनको मिल पाएगा कि नहीं, जो उम्मीदें किसानों के हैं उनको पूरी कर पाएंगे कि नहीं। वादे जरूर किए जाते हैं, लेकिन अब ये वक्त बताएगा, ये समय बताएगा क्या वाकई किसानों को राहत मिल पाएगी या वाकई उनकी आंखों में आंसू फिर से नजर आएंगे। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही।